हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इंडियन आर्मी में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मैथ से रिलेटेड, वो क्वेश्चन देखेंगे। लमसम इससे फालतू क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। इंडियन आर्मी में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो टाइप अभी पढ़िएगा वही क्वेश्चन आपको रहेगा। तो देखिए उसमें क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है। सो बेसिक नहीं आ रहा है तो अभी ये वीडियो आप देख सकते हैं, और नहीं तो इंडियन आर्मी में इससे फालतू क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है आपका 2 के पावर 2 इसी पावर 3 और माइनस 2 के पावर 2 ऐसा पे पावर है 3 बराबर व्हाट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए बनाकर कैसे बनेगा। सो देखिए बनाने के लिए ये कैसे बना है। ये देखिए जब भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, तो ये क्या होगा, पहले इसका काम होगा फिर इसका काम होगा। और जब अगर ये ब्रैकेट में लिखा होगा तो ये दोनों आपस में ना गुना हो जाता है, और ये दोनों आपस में गुना कर देंगे। यानी ये जो हो जाएगा 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। ये देखिए 2 के पावर 3 इसका वैल्यू हो गया 2 गुने 2 और गुने 2, यानी क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हो जाएगा आपका 8, यानी 2 के पावर हो जाएगा 8। ये पूरा का वैल्यू आ गया आपका 8, 2 के पावर 8 और माइनस ये जो है ना, ये आपस में गुना हो जाएगा दोनों, यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर 6 और 2 के पावर 8 का वैल्यू कितना होगा वो आपको निकालना होगा। फिर 2 के पावर 6 का वैल्यू जो होगा वो निकालना होगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 के पावर 8 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और ये 2 फिर 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1। ये गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये गुना करने के बाद आपका आएगा 64 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए, इसका वैल्यू आ गया 64, यानी ये 64 माइनस 2 के पावर 6, इसका वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6, यही ला गुना करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64। ओ सॉरी, ये कहीं गलत हो रहा था। 2 के पावर 8 ये हो जाएगा आपका, सॉरी 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 256 और माइनस इसका वैल्यू होगा 64, ये होगा 64 और 256 में से आप 64 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 196, ये आपका आंसर है 192 सॉरी 192। ये 6 में से 4 घटे ये 2 और ये 5 में से 6 नहीं घटेगा, 1 कैरी लीजिए आप 15 में से 6 घटाइएगा तो 9, ये बच गया 1 का 1 आ गया, यानी 192, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन कर देते हैं। तीन पे पावर 3 और ये सब पे पावर 2 इतना बराबर व्हाट, क्या होगा तो बोलिए। ये बनाने के लिए फिर से वैसा है, पहले इसका काम, अगर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 पे पावर, ये गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 के पावर 6 का जो भी वैल्यू होगा ये आप गुना कर लीजिएगा, यानी इसको लिख दीजिएगा 3 गुने में 3 6 बार लिख दीजिएगा, 3 फिर 3 और ये 3 फिर 3 1 2 3 4 5 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। गुना करने के बाद जो भी आ जाए, मेन क्या है आपको ये प्रोसेस आना चाहिए, गुना करने के बाद वो आप कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 729, ये 729 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं। एक
एक और क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 4 इसके पावर 2 बराबर में व्हाट, ये क्या होगा। तो ये निकालने के लिए देखिए पहले इसको करेंगे, 2 के पावर रहेगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 4 पे पावर 2, यानी 4 पे पावर 2 का वैल्यू होगा 4 गुने 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो इस पे पावर 16 हो जाएगा ये। अब 2 की पावर 16 का जो भी वैल्यू होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू होगा 2 के पावर 16 का वैल्यू 65,500 36, ये इसका वैल्यू होगा। अब गुना करके देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 के पावर 0 और उसके बाद प्लस 5 के पावर 1 पे पावर 5 बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। देखिए बनाकर, ये हो जाएगा आपका 5 पर पावर 0 प्लस 1 पे पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कोई भी नंबर पे अगर पावर 0 देते हैं, चाहे वो नंबर जितना बड़ा रहे उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी ये जो लिखा हुआ है एक फॉर्मूला ही होता है, a पे पावर 0 बराबर 1, ये आपको हमेशा याद रखना होना। यानी a का वैल्यू अगर हम कुछ भी लिख दे, कितना हो बड़ा नंबर लिख दे, और इस पे पावर अगर 0 देते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो इसका वैल्यू हो गया 1, अब प्लस 1 कितना हो बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, यानी 1 यहां, यानी कि 2 आपका आंसर हो गया। देखिए इसको मिलाते हैं। अगला देखिए, पांच को परसेंट में बदले, 5 को परसेंट में, प्रतिशत में बदले, क्या होगा बोलिए। देखिए 5 को परसेंट में बदलेंगे तो ये आप हो जाएगा डायरेक्ट। कोई भी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, अगर वो कहेगा कि परसेंट में बदले तो इसमें सिर्फ 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 गुने 100 लिख देंगे और ये हो जाएगा 500%, या 65। यहीं पे रहता 1/5, इसको परसेंट में बदले तो अब इसमें अब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 5 से ये कटेगा 20, यानी कि 20% आपका आंसर हो गया। देखिए परसेंट भी दिया हुआ रहेगा, फिर से कहेगा इसको भिन्न में बदले। अगर परसेंट दिया हुआ रहेगा, कहेगा भिन्न में बदले, तो उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्या मतलब, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। यानी देखिए 20, ये परसेंट हटाए तो बटे में आ गया 100, फिर से अगर इसको काटते हैं ना तो ये आ जाएगा 1/5, या 65। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर, ये आना भी चाहिए। ये परसेंट हटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 500, अब बटे में आ जाएगा 100, जो कि 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 5 फिर से आ गया आपका आंसर। तो कोई भी नंबर को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे, और अगर भिन्न में बदलना हो बटे के रूप में तो फिर उसमें 100 से भाग कर देते हैं। ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, यानी परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा। लिखिए इसको। देखिए अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पर। 3/5 को परसेंट में बदले। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3/5 गुने में ये 100 और ये से ये कटेगा 20 मरतबे
और 20 में 3 से गुना करेंगे 60, आपका आंसर हो गया 60%। 60% को फिर से अगर भिन्न में बदलिएगा तो इतना आ जाना चाहिए 3/5, और वो आ भी जाएगा 60 बाई में कर दीजिएगा 100, 0 0 कटेगा, फिर से 2 से कटेगा तो 2/5 ही आपका आंसर। ओ सॉरी, 2 से कटेगा तो 3 होगा, यहाँ पे 3/5 फिर से आ गया। अभी आपका आंसर ये है, ये नहीं। देखिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है इसी काम को 9 दिन में, तो कर रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए या तो इसको आप लिख सकते हैं या नहीं तो शॉर्टकट में इसे भी लिख लीजिएगा। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर देता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। टाइम एंड वर्ड से देखिए, ये बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 5 का एलसीएम आ गया आपका एलसीएम ऑफ 5 एंड 9, तो ये आ जाएगा आपका कितना 45 आ जाएगा, नहीं लगेगा गुना करेंगे 45 आ गया, तो ये 45 ये आपका टोटल काम हो गया। 5 से 45 में भाग करेंगे तो 9 यहाँ पे 9 आ जाएगा, और इस 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, तो 14 काम कर देगा। टोटल काम करना है, ये जो एलसीएम जो आता है वो आपका टोटल काम होता है, टोटल काम 45 है, तो ये 45 बाई में ये 40 रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कटेगा नहीं, या तो होल में रहेगा, नहीं तो यही रहेगा, ये आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होगा बनाने का प्रोसेस यही रहेगा, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। लॉग m/n बेस a बराबर व्हाट, देखिए बनाकर, और यह एक फॉर्मूला है सिर्फ, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए इसीलिए ये फॉर्मूला हो जाता है आपको लॉग m बेस a माइनस लॉग n और बेस a, यही आपका आंसर हो गया। ये सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है। देखिए इसी में एक और फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो लॉग m गुने n बेस a बराबर व्हाट, तो ये हो जाएगा आपका लॉग m प्लस लॉग n और बेस a रहेगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और फॉर्मूला है इसमें, बट अभी ये दोनों फॉर्मूला आप देख लीजिए। और एक आउट देख लीजिए कि लॉग 10 बराबर ये होगा, इसका वैल्यू हो जाता है 1, ये भी याद रखिएगा। देखिए मिटाते हैं इसको। अगला कर रहा है x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। इतना बराबर 4 दिया हुआ है, तो आपसे ये पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। देखिए ये बनाने के लिए आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर और प्लस या -2 ये कर देंगे आप, और a जो है ना यही पहला a रहेगा, इसका वैल्यू a है, ये है आपका a दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर जो रहेगा उसका स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ेंगे, नहीं तो 2 घटाएंगे। देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो इसमें घटा देंगे, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और अभी ये देखिए प्लस है तो इसमें माइनस करेंगे, -2,
यानी कि 16 माइनस 2 यानी कि 12 आपका आंसर आ जाएगा। और ये आ कैसे जाता है वो देखना है तो यहां से देख लीजिए। इसमें क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x गुने 1/x अब प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। ये देखिए x से x कट गया और ये x स्क्वायर प्लस 2 रह गया और प्लस 1/x स्क्वायर रह गया बराबर 16। ये देखिए इधर प्लस में यही उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए बोले हैं कि अगर इधर प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 में से ये 2 घट जाएगा और 12, ये आपका आंसर आ गया। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन इसी में अगला क्वेश्चन कर रहा आपका x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 दे रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। देखिए बनाकर देखिए ये बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इधर से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर में √3 इतना दे रहा है तो आपसे ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1 पूछ रहा है। अब देखिए जैसे पहले बनाए थे वैसा ही फिर से बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे इसमें से 2, नहीं तो डिटेल से आप बना सकते हैं। यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर और यह -2, a का वैल्यू कितना दे रहा है √3 दे रहा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से -2 करेंगे। √3 का स्क्वायर कीजिए तो ये 3 ही रहेगा, इसमें से 2 हटाइएगा यानी कि 1 आपका आंसर आ गया। देखिए इसको मिटा दो। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका समकोण त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री हो तो दूसरा कोण निकाले। क्वेश्चन कर रहा है समकोण त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री हो तो दूसरा कोण निकाले। देखिए ये बनेगा कैसे से, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण में एक कोण 90 होगा, ये समकोण है तो, और ये 90 हो गया और ये दोनों में से एक का वैल्यू तो आपको दे रहा है 55, ये 55 दे ही रहा है आपको, तो ये पूछ रहा है आपसे ये कितना होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होगा तो 180 पुराने के लिए ये 90 हो गया, ये नहीं मालूम है, आप जोड़ दीजिए नहीं हो रहा है तो ये A ये B और ये C, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, ये भी याद रखना होगा तो ये बन जाएगा। यानी कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180, यानी तो डायरेक्ट देखिए ये 90 हो गया, 55 में कितना जोड़े कि 90 आ जाएगा, यानी 90 में से 55 घटा दीजिए फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो डिटेल से बनाना तो ये देखिए ए का वैल्यू दे रहा है 55 प्लस बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू तो 90 दे रहा है और प्लस एक्स का वैल्यू नहीं मालूम है बराबर में 180, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर 180 और एक्स बराबर ये इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस में
45। 180 में से 145 घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 35। 35 डिग्री आपका आंसर। देखिए ये मिटा दें। इसी में कह रहा है, ये फिगर दिया हुआ है आपको यहां, ये 4x, ये 2x, ये है 2x, तो आपसे तो x बराबर व्हाट ये पूछ रहा है। इसे आप वैल्यू नाम दे दे, ए यहां बी, यहां सी दे सकते हैं। बोलिए। देखिए ये बनाने के लिए इस पर जो अगर ये लाइन है, इस पर हम कितना भी लाइन खींच दे, ये लाइन जितना भी इस पे आप खींच दीजिए, ये सबका जो योग होगा ना वो 180 के बराबर होगा। ये पूरा एंगल का जो योग होगा ना वो 180 के बराबर ही होगा। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा और वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। 4x प्लस 2x बराबर 180 होगा और ये हो गया 6x बराबर 180 और x बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना में उधर जाकर भाग में, 180 बटा में 6, ये काटिएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया x का वैल्यू। इसको मिटा अगला कह रहा है कि साइन 150 डिग्री बराबर व्हाट। ये तो फॉर्मूला है, आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं इसको। इसका जो वैल्यू होगा ना 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्या निकाले। देखिए ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कह रहा है x प्लस y, मान लीजिए दो एक संख्या है तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 8 के बराबर होगा। इसका अंतर x माइनस y, ये जो जोड़ है ना इस अंतर का ये 4 गुना है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 का 4 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए संख्या पूछ रहा है आपसे, तो क्या कीजिए, जब भी ऐसा लिखा हो कि दो संख्या का योग इतना है फिर अंतर आपको मालूम रहे, तो एक बार ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए और एक बार घटाकर 2 से भाग कर देंगे। अगर ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा और घटाकर भाग करेंगे तो छोटा संख्या आ गया। यानी कि 8 आदो 10, उसमें 10 में आप क्या कीजिएगा, लिख देते हैं 8 प्लस 2 बाई में 2 कर दीजिए, एक बारी 8 माइनस 2 बाई में 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 बाई में 2 और ये हो जाएगा आपका 6 बाई में 2, यानी कि ये हो गया 5 और 3, ये आपका आंसर आ गया। बड़ी संख्या अगर पूछता सिर्फ इसमें तो आप 5 बोलते, छोटा संख्या पूछता तो ये 8 बोलते। यानी तो आप यहां से भी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये 2x बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर आ गया आपका कितना, 10 में 2 से भाग करेंगे 5 आ गया। देखिए जोड़ यदि 8 है तो वो संख्या 5 है तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, 8 में से 5 हटाइएगा 3 आ जाएगा आंसर। लिखिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 मीटर हो तो क्षेत्रफल निकाले। करा एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है आपको 4√2 मीटर, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आपको अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आपको अच्छा होगा, नहीं तो आर्मी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम इसी टाइप पर क्वेश्चन आपका रहेगा।
देखिए ये बनाने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आप देखिए, या तो भुजा स्क्वायर भी होगा, नहीं तो दूसरा अगर ये दिया हुआ रहेगा विकर्ण, तो आपका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बाई में 2, ये फॉर्मूला हो। अभी इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। और विकर्ण कितना दे रहा है 4√, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, बाई में 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 दूनी 32, बाई में 2, यानी कि आपका आ गया 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। देखिए इसको मिटाते हैं। छः 3 समानुपात x 4 बराबर 1, यानी इसमें x बराबर 1। देखिए बनाकर, देखिए ये बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। ये दोनों गुना कीजिएगा आप, तब 3x हो जाएगा, और ये दोनों गुना कर लीजिए, नहीं तो एक बार लिख लीजिए। चलिए अंक अगर बड़ा है तो आप गुना नहीं कीजिए, सिर्फ लिख दीजिए। जैसे में 6 गुने में 4 लिख दीजिए। अभी आपको काटना ही है, तो x बराबर लिखिएगा 6 गुने में 4, बटे में आ जाएगा 3, 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे, और ये 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक ने 40% वोट लिया तथा दूसरा ने 298 वोट से जीत जाता है, तो कुल वोट कितना पड़ा ये निकालना है आपको। देखिए ये बनाने के लिए देखिए टोटल जो वोट होगा वो आपका ना 100% वोट पड़ा होगा टोटल। ठीक है ना, 2 उम्मीदवार है, अगर एक उम्मीदवार 40% वोट ले लिया तो 100% में से अगर एक उम्मीदवार ले लिया 40% वोट, तो दूसरा उम्मीदवार कितना वोट लिया होगा, वो लिया होगा 60% वोट। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है 20%, यानी यहां से डिफरेंस देखिएगा तो 298 का है, और यहां से डिफरेंस देखिएगा तो 20% का है, यानी 20% का वैल्यू आपको दे रहा है कितना 298। आपको चाहिए कितना 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए यहां से देख लीजिए 1% बराबर हो जाएगा 298 बाई में 20, आपको चाहिए 100%, तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कर दिए, 20 से ये कटेगा 5 मरतबे, और 5 से अगर इसमें आप गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 पंचे 40, और ये 9 पंचे 45, और 4 ये 49, और ये 5 दूनी 10, और 4 14, 1490 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, टोटल वोट जो होगा ना वो 100% होगा। अगर टोटल वोट 100% पड़ा होगा तो 100% में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को मिल रहा है 40% वोट, तो दूसरा को कितना मिलेगा 60%। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है 20, यहां से डिफरेंस देखिए तो 20 का है, और यही इस 20 का वैल्यू दे रहा है 298 रुपया, तो 20% का वैल्यू 298 रुपया है, तो 1% का वैल्यू 298/20 आ जाएगा। आपको चाहिए 100%, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए, काटपुट किए, ये आपका आंसर आ गया। थैंक्स, रहने देते आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।